करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अल्लाह शबार अल्लाह खुशी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, युगों युगों का ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा प्रभु आप ही हैं। उपेरे लेबो शिबाना मना खरा लखो सिकी, भला चरवाहा प्रभु आप हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लखो से खेरे लेखे से खेरे, आप सच्ची दाखलता है यीशु, और हम आपसे जुड़ी हुई डालियां हैं। उरेले बे शिकोरा लखा सकारा लखू जराला, इसलिए हम फलदायी हैं, हम उन्नत हैं, समृद्ध हैं, तंदुरुस्त हैं प्रभु। हम खुशहाल हैं, हम प्रतिष्ठित हैं पिता, हम प्रभावशाली हैं, हम उपयोगी हैं, हम इनोवेटिव हैं। उरेले बे शिकोरा लखा सकारा लखू सका। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरा लबा शिबोरे लिखे सिखेरे लिखे सिखेने में निखेरे लिखे। थैंक यू लॉर्ड। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरा लबा शबारा लखू से किरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। उबे गिरे ले गोज़ना मना खरा लखू सका। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, right now, यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। राला बादशाह बराला, उपा खीरा लखो से खीरे लेखे से। Thank you, Lord. बाइबल कहता है कि पहले हम आपकी कृपाओं से वंचित थे, पर अब हम आपकी कृपा पात्र हैं प्रभु। अब आपकी दया हम पर हुई है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबुरा लगा सखारा लखू सिनामा, उपा खीरे लेगो से खारा लखा सका। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father God, आपका वचन कहता है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वे संसार पर विजयी हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Right now, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। राबा शखारा लखो सिकी, यीशु ही ईश्वर का बलित मेमना है जो संसार के पाप को ले लिया। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही पूरा लबा शखारा लखो से खेरे लेके स्वर्ग का द्वार है। यीशु ही भला चरवाहा है, यीशु ही सच्ची दाखलता है, यीशु ही अल्फा और ओमेगा है।
उबेरिलेबू शबाना मना कराला खोसे के। यीशु ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अबारा लाबो से कराला खासा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है। यीशुआ हमासिया मेरा प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यस लॉर्ड। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। राबा शबा राला खोसे खेने में ने खेरे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें और अलाबा शेखोरे लिखे सीखेने में ने खेरे। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को डिक्लेयर करेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उबार अल्लाह शबार अल्लाह को सिकेरे लिखे सिकेने मैंने खेरे ले को सका। हालेलुया। राबा शखर अल्लाह को से। रोमी 5:9 के आधार पर हम डिक्री करेंगे। बाइबल लिखता है कि जब हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम डिक्री करेंगे। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। राबा शखर अल्लाह को सिकेरे लिखे सिके। आपकी धार्मिकता यीशु मसीह में विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए। और इसी वचन के मुताबिक प्रभु जी, हम रोमी 5:9 के वचन को हम बिलीव करते हैं, जहां बाइबल लिखता है कि हम यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, धर्मी ठहराए गए हैं। फादर गॉड राइट नाउ और अल्लाह शेखेरे को जाना मना कराला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रालोबे शेबूर अल्लाह शिपुरा लगाजीनो में ने खेरेले को सोकोरो अबुनी मानागर अल्लाह को से खेरेले खेस से खेरेले। हम रोमी 6:11 के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ऐसा ही तुम भी अपने आप को परमेश्वर के लिए मरा, परंतु ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए
यीशु मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। फादर गॉड, राइट नाउ हम यीशु के नाम से पिता आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया। और इसी वचन के मुताबिक प्रभु हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम पाप के लिए मरे हुए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में हम जीवित हैं। एरेलोबो शिबोरो लखा सीरा लखा सको शपो ने मना खारा लखो से केरे लेके से। फादर गॉड, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। ओरेलेबे शिगोरा लखा सता शिपो ने मना खारा लखो से के। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। ग्लोरी 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 टू योर नेम फादर गॉड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक वचन को हम डिक्री एंड डिक्लेयर करेंगे। पहला पत्रस पहला पत्रस 1:18 में वचन लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। फादर गॉड, वी आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम यीशु के लहू के कारण प्रभु नए हो गए। हमारा चाल चलन बदल गया है, हमारा स्वभाव बदल गया है, हमारा मन नया हो गया है प्रभु। और भी हम एक नई सृष्टि हो गए। और अलाबा शिकेरेले के शिकेरेले पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु के लहू के द्वारा हम एक नई सृष्टि हैं। फादर गॉड, हमारे बाप दादों से चले आ रहे हर एक निकम्मा चाल चलन से छुटकारा हमें मिला है, यीशु के लहू के द्वारा मिला है। पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हमारा एक नया जन्म हुआ है। ओरेलेबे शिकोर लगा सका, हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म को पाए। ओरेलेबे शिकोर लगा सका। थैंक यू डैडी गॉड, हम एक नई सृष्टि हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलुबा शबारा लखो से इब्रानी 10 के आधार पर पिता, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम आपकी इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रालाबा शबारा लखो से, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यस लॉर्ड। और अलाबा शखारा लखो से केरे देखे से। थैंक यू जीसस। और अलाबा शिकुरे लेखे से। थैंक यू लॉर्ड, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है। थैंक यू डैडी गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने हमें अपनाया है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम पर विश्वास किया, उन सबों को उसने अपने संतति होने का अधिकार को दिया है। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर से जन्मे हैं, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और अल्लाह शिबोरे लेगे सिखने, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और एक प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू डैडी गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो हम लोग आज डायरेक्टली वचन में जाएंगे और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। आज हमारे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और ये 5 सितंबर बहुत ही मेमोरेबल है। तो हमारे इस टीम में जितने भी टीचर्स हैं, सबों को हम लोग हैप्पी
टीचर्स डे विश करते हैं। और आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे बेस्ट टीचर जो होली स्पिरिट है। सुबह में मॉर्निंग प्रेयर में सबसे पहले रोज मैम इस चीज को डाली और मैं भी जब उन चीज को देखा तो मैं बहुत ही खुश हुआ। आइए हम सभी कोई मिलकर हमारा एकमात्र टीचर और हमारा बेस्ट टीचर, हमारा गाइड, हमारा हेल्प पवित्र आत्मा परमेश्वर को के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी कोई। ओ पार अल्लाह बास शबार अल्लाह बहुत से पार अल्लाह खासा पार अल्लाह खुशो। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, यू आर आवर बेस्ट टीचर लॉर्ड। और अल्लाह बास से केरेले कोसेर अल्लाह का। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, आप हमें हर एक बातों में प्रभु आप हमारी शिक्षा देते हैं प्रभु। हमारे पारिवारिक जीवन को कैसे हमें हैंडल करना है, बच्चों को कैसे टैकल करना है, बच्चों का केयर कैसे करना है, अपनी जरूरत की चीजों में कैसे प्रभु हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हर एक बातों में पवित्र आत्मा आप हमारा सहारा हैं, आप हमारा मार्गदर्शक हैं और आप हमारा गाइड हैं। प्रार्थना में प्रभु आगे बढ़ने में, वचन को सीखने में नियमित रूप से प्रभु जी हमें आपकी सहायता मिलती आई है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। एंड राइट नाउ टुडे होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु हर अलाबाद शिखर लेके आज के वचन के सत्र को हम शुरुआत कर रहे हैं। होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते हैं। यू आर आवर बेस्ट टीचर लॉर्ड, वी थैंक यू इन जीसस माइटी नेम, आमीन। सो वंस अगेन आप सबों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज का जो सेशंस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, बहुत ही अहम है। और परसों की रात की बात मैं बता रहा हूं, जब मैं सोया हुआ था अचानक प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय में एक बात को डाला कि लाइक व्हाई पीपल आर टुडे दे आर प्रॉब्लम्स में क्यों लोग बने रहते हैं। जो भी कि ये सच्चाई है कि मैं उनके संग हूं और आई टेक केयर ऑफ देम, मैं जगत के अंत तक उनके संग हूं और मेरी निगरानी में सब कुछ है। बट व्हाई माय पीपल, चाहे मेरे लोग जो हैं वे अपनी समस्याओं से या उलझनों से बाहर नहीं आ पाते। और इन्हीं विषय को लेकर करीब 3:55 था, 4 तारीख की सुबह की बात मैं बता रहा हूं। और मैंने मेरी आत्मा में एक बड़ी बात को मैंने सुना और ये जो थी कि हमारे टॉकिंग से संबंधित है। और ये टॉकिंग क्या है कि जब हम अपने पास्ट मिस्टेक या फिर हम कोई अपने बीती हुई बातों को लेकर रिग्रेट करते हैं, चाहे जो पीपल ने हमारे साथ कोई बुरा किया हो, चाहे हमें धोखा दिया हो, हमारे साथ विश्वासघात किया हो, उन चीजों के बारे में जब हम सोचते रहते हैं तो डेविल गेट अ चांस टू टेक अस बैक टू दैट सिचुएशन। तो जब हम उन बातों को सोचते हैं तब शैतान को हम अवसर देते हैं हमारे उस पुराने लाइफ में या पुराने स्थिति में हमें रोके रखने के लिए। हमारी हालात में, पुरानी परिस्थितियों से वो फिर हमें निकलने नहीं देता है उसके जरिए। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हम अपने पुरानी बातों को भूलें। अगर आप कुछ नया देखना चाह रहे हैं देन यू हैव टू फॉरगेट योर पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट के जो बैड आपके बीते हुए समय के जो पुरानी बातें हैं, दुख भरी बातें हैं, धोखा से रिलेटेड बातें हैं, जब तक आप उन चीजों से कम आउट नहीं करते, मतलब उन चीजों से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप नए चीजों को नहीं देख पाते। एंड दिस इज द रियलिटी। और इन्हीं बातों के जरिए शैतान हमें रोके रखता है। हम अपने जीवन में नएपन को नहीं देख पाते, कुछ बदलाव को नहीं देख पाते और हम उसी दशा में हम बने रहते हैं। तो जब प्रभु ने इस बात को मेरे हृदय में डाला, मैं तुरंत उठा और इस चीज को नोट डाउन किया और आज मैं उसी वचनों को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। और प्रभु ने मेरे हृदय में और एक बात को डाला कि नॉट इवन अ सिंगल डे
not even a single day or a single moment is exact like your past. जो समय एक बार बीत गया है, वो समय एक जैसा कभी नहीं रहता है। आप जन्म से लेकर अभी तक के आपके समय को देखेंगे, वक्त को देखेंगे, एक एक वक्त बदलता रहता है। Each moment is different, each second is different, each minute is different. कई बार लगेगा कि हाँ उसी के जैसा है, लेकिन वैसा नहीं होता है। हर समय every day is a different day. Okay. So उसी रीति से हम देखेंगे कि हर दिन हमारा नया होता है। अगर हम परमेश्वर के कामों को देखना चाह रहे हैं, how God works in our life and how Satan works in our life, we need to understand through these words. जब हम अपने पुराने ही बातों में, पुराने ही सोच में कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ, कैसे लोगों ने मेरा धोखा दिया, कैसे लोगों ने मुझे मिसट्रीट किया, कैसे लोगों ने मेरा फायदा उठाया, कैसे लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, या फिर आप रिग्रेट करते हैं अपनी कुछ गलतियों को लेकर, अपने कुछ पास्ट मिस्टेक को लेकर, और ये मेरी गलती, ये मेरे मिस्टेक के वजह से आज जो भी हालात या परिस्थिति में मैं हूं, जो भी खमियाजा मैं भुगत रही हूं या भुगत रहा हूं, ये मेरे कुछ पास्ट मिस्टेक की वजह से है। और उसको लेकर अगर हम दोष भावना में होते हैं, आत्मग्लानि में होते हैं, रिग्रेट करते हैं, तब हम शैतान को हमारे लाइफ में जो नया, जो परमेश्वर कुछ नया करना चाह रहा है, उन चीजों को हम होने से में परमेश्वर का हम सहयोग नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स Satan इज ऑब्स्ट्रक्टिंग। जब तक हम उस नए चीजों को नहीं भूलते हैं, तब तक परमेश्वर कुछ नया नहीं कर सकता है। तो मैं आपको आज परमेश्वर के वचन में से ले जाना चाह रहा हूं, और यशायाह नबी का पुस्तक अध्याय 43 का 18 को हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय 43:18। और मैं समझता हूं अगर आप इन चीजों को समझेंगे कि हाउ गॉड वर्क्स एंड हाउ सैटन वर्क्स, एक बार जो चीजें आपके लाइफ में बीत चुकी होती है, एक बार व्हेन गॉड बिगिंस टू वर्क इन योर लाइफ, वो आपके कुछ भी चीजों को स्मरण नहीं करता, वो सब चीज को भुला देता है। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। दिस इज व्हाट गॉड्स वर्किंग इज। ऐसा परमेश्वर का काम करने का। मैं तुम्हारे अपराधों को, 43 का 25 मैं पढ़ रहा हूं, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। दिस इज व्हाट, ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। एक बार आपके पुराने पाप, पुराने अपराध, पुराने गुनाह, पुरानी मिस्टेक, पुरानी गलतियां, सब कुछ को वो भुला देता है, और वो फ्यूचर में भी बोलता है कि मैं उसे याद नहीं करूंगा। प्रेजेंट में व्हाट गॉड व्हेन बिगिंस टू वर्क इन योर लाइफ, हमारे लाइफ में जब परमेश्वर करना शुरू करता है, तो हमारा पास्ट को पूरी रीति से डिलीट कर देता है। एंड जब हम अपने पास्ट को, चाहे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, बीते समय के कुछ बातों को हम अगर नहीं डिलीट करते, नहीं भुलाते, और उन्हीं बातों में हम फोकस होते हैं, उन्हीं बातों में हम लोग घिरे होते हैं, उलझे होते हैं, तब हम आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर का जो नयापन हमारे लाइफ में होना है, उस चीज को हम नहीं देख पाते। और उसके साथ साथ और एक चीज होता है कि हम शैतान को उसी हालात और उसी परिस्थितियों में हमें जकड़े रहने के लिए हम उसे अवसर देते हैं, और उन्हीं के द्वारा वो हमें खींच के रखता है, पीछे खींच के रखता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। कोई नयापन की बातों को हम नहीं देख पाते। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमसे क्या कहता है। पूरा लबास शेखे क्यों जेना मना खारा लखो सेखे, पूरा लबास शिगोरे लेखे सेखे ने मैंने खेरे ले को सोको।
uba rilaga zakana mana kara la kose kerelikes urelebe shekorelege shekenemene पूरा लबा शखारा लखा सखारा लखो से के पूरे लेगे से के मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? कोई नहीं रोक सकता है परमेश्वर को। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम रोक सकते हैं। हम अपने पुरानी बातों में उलझे रहकर हम परमेश्वर के हाथों में चीजों को नहीं सौंपकर हम कई बार हम अपने आप को बाधक बनाते हैं। 43 का 18 पढ़ेंगे। अब मतलब ये आप जब डिसाइड करेंगे, अब कहने का मतलब आपके पास्ट में कुछ भी हुआ हो, यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग फ्रॉम दिस मोमेंट। अभी से, इसी वक्त से आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। आप एक नई जिंदगी को देख सकते हैं। योर गॉड जो कि आपके अपराधों को मिटाता है, आपके पापों को स्मरण नहीं करता, वो परमेश्वर आपके लाइफ में काम करना चाहता है। He is going to begin a new thing. So इसीलिए बाइबल कहता है कि अब, that means this is the right moment. इसी क्षण से God is going to do something new. So उसके लिए आपको और हमें क्या करना है? हमें मेंटली अवेयर होकर इन बातों को जब हम सुनेंगे, सीखेंगे और इस वचन के मुताबिक हम परमेश्वर के साथ सहयोग करेंगे, होली स्पिरिट के साथ सहयोग करेंगे, देन आप अपने लाइफ में एक नया चीज को देखेंगे। यहाँ पर वचन लिखता है कि अब मतलब आपके लिए कभी भी डिले नहीं हुआ है। आपके जिंदगी में नई शुरुआत होने के लिए कभी भी डिले नहीं है। ये राइट मोमेंट है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या तुम परमेश्वर जो आपके लाइफ में नया करना चाह रहा है, कुछ अद्भुत करना चाह रहा है, कुछ अलौकिक करना चाह रहा है, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? क्या तुम उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे? क्या तुम परमेश्वर के नए काम को नहीं देखोगे? और कैसे हम उन चीजों से अनजान रह सकते हैं? जब हम कंटिन्यू अपने बीती हुई घटनाओं पर उलझे होते हैं, उन्हीं पर हम मन लगाए हुए होते हैं, तब हम परमेश्वर के जो नए काम है उसे अनजान रहते हैं। परमेश्वर की नई बातों को हम नहीं देख पाते। परमेश्वर जो हमारे लाइफ में नया करना चाह रहा है, नई बातों को प्रकट करना चाह रहा है, उन चीजों को उनसे हम अनजान रह जाते हैं। उसको तब तक हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तब तक हम अनुभव नहीं कर पाते, जब तक हम अपनी पुरानी बातों पर टिके रहते हैं। लेकिन जब हम पुरानी बातों से हम हटते हैं और परमेश्वर की ओर फोकस होते हैं, उनकी ओर आशा भरी निगाहें से हम उसकी ओर फिरते हैं और प्रभु के हाथों में अपने पास्ट के हर बुरी घटनाओं को, बुरे वक्त को, बुरे समय को हम जब अब परमेश्वर के हाथों में देना प्रारंभ करते हैं और गॉड पर हम डिपेंड होना शुरू करते हैं, देन यू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर अद्भुत और अलौकिक कामों को आपके लाइफ में करता है। कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं कि जब आप अपनी बीती हुई घटनाओं पर ही उलझे रहते हैं, उन्हीं पर फोकस लगाए रहते हैं, उन्हीं बातों पर मन लगाए रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, और आप इस प्रकार की बातों को लेकर, लोगों ने मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, चाहे कुछ भी उस प्रकार की नेगेटिविटी की बातों पर आप फोकस रहेंगे, आपके पर्सनल लाइफ में या आपके पारिवारिक जीवन में कोई भी ऐसी बातों को लेकर आप अगर जब तक उसमें उलझे रहेंगे, आप एक नएपन को नहीं देखेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, एक टेस्टिमनी बताना चाह रहा हूँ। मैं एक सिस्टर से मेरी बात हो रही थी और उनके परिवार में बहुत उलझन थे और कई प्रकार की बातें थी, और जब वो अपने परिवार के उन बातों का कि कैसे उनकी सास, कैसे ननद, कैसे हस्बैंड और कैसे उनका परिवार
कि लोग कैसे उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, सही बिहेव नहीं कर रहे हैं। जब तक वो उन्हीं बातों को सोचती रही, उनका लाइफ में नयापन नहीं आया। शी डिडंट सी चेंजेस। लेकिन जब वो होली स्पिरिट को इनवाइट करने लगी और उम्मीद करने लगी, एक्सपेक्ट करने लगी और सब चीज को फॉरगिव की, सब कुछ को भुला दी। फॉरगिव करने का मतलब भुला देना कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बट नाउ इट कैनॉट बी, मतलब यही चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ये कंडीशंस आ रहे थे कि उनके तलाक के हालात आ रहे थे, और यहाँ तक कि उनके घर वाले बोल रहे थे कि नहीं, हम आप आगे नहीं चलेगा ऐसा। और जब वो उन प्रकार की हालात में थी, तब मैं जानता हूं कि वो होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में ज्वाइन की, और उसके बाद होली स्पिरिट के कैसे हमें सहायता मिलता है, कैसे हमें होली स्पिरिट का मार्गदर्शन लेना है, उन चीजों को वो सीखती चली गई। और आज भी वो अपने जीवन के हर एक बातों में मैं अनुभव करता हूं कि वो होली स्पिरिट को आज इनवाइट करती है। जहां लगता है कि चीजें अटक रही है, जहां लगता है कि चीजें समझ में नहीं आ रहा है, वो होली स्पिरिट को तुरंत इनवाइट करना शुरू करती है, और गॉड का वर्क वहां बिगिन होता है, नया वर्क बिगिन होता है। हरा लाबो शेबे ने मैंने केरेले को से केरेले के सबूरा लगा सनामाना खरा लाखो। इसलिए मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, अगर आप उन्हीं उलझनों में, उन्हीं हालातों में, उन्हीं समस्याओं में पड़े रहना चाहते, चाहे आप उन्हीं हालातों में पड़े रहेंगे तब तक, जब तक आप उन बातों को सोचते रहेंगे, उन बातों को आप स्मरण करते रहेंगे, उन बातों से आप बाहर नहीं निकलेंगे। और ये बाहर निकलने का एक ही मात्र जरिया है कि आप बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू करें, होली स्पिरिट को आप अपनी हर बातों को सौंपना शुरू करें, और होली स्पिरिट को लीड करने दें, अगुवाई करने दें, उनको आपके जीवन में काम करने दें। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जहां आपके लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मैरिज का कोई द्वार नहीं खुल रहा है, शादी के लिए द्वार नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि आप सब कुछ बंद हो गया है, मेरे लिए ऐसा चीजें, आशीषें नहीं खुल सकती, ऐसा कभी आपको लग सकता है। तो वैसी हालातों में परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग को आप खोलेगा। नौकरी के रास्ते आपको नहीं दिखाई दे, वहां परमेश्वर आपके लिए मार्ग को खोलेगा। मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देशों में नदियां बहाऊंगा। हारा लाबो शेबानी माना खारा लाखो से की शेबोरा लगा जीरा लखा सीनो में ने खेरे लेखो से के उबारी लगा जगा नमाना खारा लाखो से खेरे लेखे से के। और व्हाई गॉड विल डू ऑल दिस थिंग्स, 21 पद लिखता है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें, मेरी महिमा करें, मेरा धन्यवाद करें, मेरी प्रशंसा करें। यस, गॉड इज गॉड, और वो जो कुछ चाहता है उसे वो करता है। पूरा लाबा शेकेरे लिखे से के पूरा लाबा शकारा लखो से के, कोई उसे रोक नहीं सकता, उसका बढ़ा हुआ हाथ को कोई रोक नहीं सकता, और जिस बात को वो ठान ले उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। आबारा लाबो से खेरे लेके से। और जब आप उस परमेश्वर के हाथों में चीजों को सौंपना शुरू करेंगे, चीजें आपके लिए बदलेगी। पूरा लाबा से खेरे ले। सभी कोई अपने हाथों को उठाएंगे क्षण और प्रार्थना करेंगे। राइट नाउ फादर गॉड, राइट नाउ हर एक पास्ट के पास्ट की जो बातें जो हमें आज रोकी हुई है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपके नए काम को हमारे जीवन में प्रभु प्रकट होने नहीं दे रही है, फादर गॉड राइट नाउ यीशु के नाम से फादर गॉड, हम अपने पास्ट के बुरे अनुभवों को, बुरे एक्सपीरियंस को यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा डिलीट करते हैं। राइट नाउ वी डिलीट इट लॉर्ड, हमारे कॉन्शियस माइंड से, हमारे हार्ट से, हमारे अनकॉन्शियस माइंड से। राइट नाउ वी डिलीट इट फादर गॉड, एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आई डिलीट इट। हरा लाभो शेबा नामाना खारा लाखों से फादर गॉड, मैं उनके जीवन में, एक एक के जीवन में प्रभु नई बातों को मैं आगाज करता हूं, नई चीजों को प्रभु मैं ओपन करता हूं। फादर गॉड, जंगलों में एक नया मार्ग और निर्जल देश में एक नदियां बाहर निकलेंगी। फादर गॉड रालाबा शेबोरे लेके से न्यू थिंग हैज बिगन लॉर्ड, पूरा लाबा शेकेरे लेके से। और पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और एक वचन को हम देखेंगे, हरा लाबा शेकेरे, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 17। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 17। हालेलुया रबा शबार अल्लाह खुशी के लेके। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया है, मेल मिलाप कर लिया है। God has accepted you as a new creation. वो आपके अपराधों, आपके गुनाहों को स्मरण नहीं करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको एक नई सृष्टि के रूप में स्वीकारा है। इसलिए पुरानी बातें गई, बीत गई, देखो सब नई हो गई है। आप नई बातें तब देखना शुरू करते हैं जब आप पुरानी बातों को डिलीट करते हैं। एंड ये जो वचन है, देखो सब नई हो गई है, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस है कि हम नई बातों को देखना शुरू करें। और हम कैसे देखेंगे नई बातों को? अपने पुरानी बातों को डिलीट करके परमेश्वर की ओर फोकस होकर। आप अपनी समस्याओं में जब उलझे रहेंगे, समस्याओं को सोचते रहेंगे, आप उन्हीं में उलझे रहेंगे, उन्हीं में गिरते रहेंगे, उन्हीं में जकड़े रहेंगे। और एक बहुत बार बार हम इस एग्जाम्पल को बताते हैं कि जैसे पतरस के लाइफ में हुआ, जब वो आंधी पानी में चलने लगा, तूफान में चलने लगा, तूफान और आंधियां जो उनके लिए एक समय में समस्या बनी हुई थी, वो चिल्ला रहे थे, बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। नाव उसका डूबने की हालात में नाव थे और सब लोग विचलित थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, घबराए हुए थे। उसी तूफानों के ऊपर में वो चल रहा है, उसके पैरों के तले उसकी समस्या आ गई, लेकिन द मोमेंट वो प्रभु की ओर फोकस नहीं रहा, वो बढ़ नहीं पाया और वो डूबने लगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही रियलिटी है हमारी लाइफ में। जब हम अपनी समस्याओं को ही सोचते रहते हैं, हम अपने पास्ट के जो भी बातें हैं उन्हीं पर हम उलझे रहते हैं, तो फिर हम अपने लाइफ में वैसे ही घिरे हुए, जकड़े हुए, अपने को डूबते हुए, उलझन में फंसे हुए हम अपना जिंदगी को देख रहे होते हैं और हमारे लिए कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, हमारे लिए कोई उम्मीद की किरणें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं नदियों में जंगलों में मैं नदियां बहा दूंगा और एक नई मार्ग में बनाऊंगा। परमेश्वर आपके लिए एक नया मार्ग को खोल रहे हैं, आपके जीवन में फिर से एक नई हरियाली परमेश्वर देने जा रहे हैं। और ये सब कुछ आपके लाइफ में बिगिन हो चुका है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि। जब आप अपने लाइफ को प्रभु यीशु मसीह में देखना शुरू करते हैं, यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। आप पुराने नहीं रह जाते। आज कई लोग आपको पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर आज लोग आपको आकलन कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, लेकिन जब आप प्रभु में अपने आप को देखेंगे, यीशु में आप अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जयवंत देखेंगे, अपने आप को सक्सेसफुल देखेंगे, आप अपने आप को बढ़ते हुए देखेंगे, आप अपने आप को प्रभावशाली देखेंगे, आप अपने आप को आशीषित देखेंगे, आप अपने आप को फलदायी देखेंगे, अपने आप को तंदुरुस्त देखेंगे। और अल्लाह शेबोरे लेखे सेने में ने केरे लेको सीखे हबारा लगूजा ना मना थारा लाको सीखे। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। फादर गॉड, राइट नाउ आई प्रे, हर एक के मन के नए हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं फादर गॉड। और हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। आई जस्ट प्रोक्लेम फॉर एवरीबॉडी, जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं और उन्हें ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह के नाम से वे अपने जीवन में एक नई बात को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। उनका लाइफ यूं ही नहीं रहने जा रहा है, गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। हालेलुया, आप सबों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने जा रहे हैं। हालेलुया, राबा शबारा लाखों से केरेले शेबो नमाना खारा लाखों से केरेले कैसे के ओबे गेरेले गोजी नमाना खारा लाखों से के ओपा खीरा लाखों से केरेले कैसे के अबोरे लगा सा खारा बा। और एक वचन के साथ मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, ये बोरी लगा जाना माना गरा लाखों से डिट्रोनोमी 11
का 18 से लेकर 21, ड्यूटेरोनोमी 11 18 से लेकर 21 के वचन के साथ हम कंक्लूड करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कई बार वरीड होते हैं, चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि कैसे होगा, उनका लाइफ में कुछ गलत आदतें आ गए हैं, तो उसको लेकर कई बार हम परेशान हो जाते हैं। आपको मैं इनकरेज करना चाह रहा हूँ, उत्साहित करना चाह रहा हूँ। हालेलुया, रबा शबार अल्लाह खुद से कहते हैं, गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट, समथिंग ग्रेट। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11 उसका 18 से लेकर आगे 21 तक के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हालाबाद शबार अल्लाह खुद से खेरे लिखे से, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों में बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टिके का काम दे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाए करना, और उन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा है कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, और उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हों, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। हालेलुया, रबा शबार अल्लाह खुद। जब तक हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन होगा, हम आशीषित होंगे, हम अनुग्रहित होंगे, और इन चीजों को जब हम परमेश्वर के वचन की बातों पर मन लगाकर, उनके वचनों को ध्यान देकर हम चलते रहेंगे, हम भी आशीषित होंगे और हमारे बच्चे भी आशीषित होंगे। जब आपके बच्चों को लेकर आपको टेंशन होता है, आप वचन की ओर फोकस होना शुरू करें, वचन पर मन लगाना शुरू करें। परमेश्वर का सहारा आपके लिए है, होली स्पिरिट आपके संग है, आप अकेले नहीं है। मेनी टाइम्स जब मैं अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा वरीड होता हूँ, क्योंकि टीनेज में चैलेंजेस आते हैं। हर एक के बच्चे, जो लोग टीनेजर्स बच्चे हैं, जिसका 13 साल 14 साल के बच्चे हो चुके हैं, उनको सबको समझ में आता है। पूरा लाबाश शेखेरे लेके जैसे बच्चे ग्रोन अप होते हैं, कई प्रकार के चैलेंजेस होते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अकेले हैंडल नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपके लिए एक सहारा है, एक सहायक है, पवित्र आत्मा है, और वचन के आधार पर ही आप चीजों को संभालेंगे, चीजों को सहारा देंगे। गॉड ऑल्सो वर्क्स इन आवर लाइफ, और वो अपने वचन से ही सब कुछ को संभालता है। परमेश्वर हमारा सहारा तो देता है, लेकिन वो कैसे हमारा सहारा देता है? वो अपने वचन के जरिए हमें संभालता है। वचन लिखता है इब्रानी 1:3 में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने वचन के सामर्थ्य से संभालता है। सो गॉड की ग्रेस आपके लाइफ में है, परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में है, और परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आपको संभालता है, आपको सहारा देता है। हालेलुया, रबा कोरे लेके से एक सूचना है, आज का जो क्लासेस होने जा रहा है होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। और आज कुछ खास हम बात करने जा रहे हैं, और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग इस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, किसी भी रीति से वे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उन सबों को आज इनवाइट करता हूं कि आज के क्लास में शामिल हो। आप सबों के लिए एक विशेष प्रार्थना होगी, और साथ ही साथ हम एक अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आइए हम इस अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें अंतिम ब्लेसिंग में ले जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सर फादर ज्वाइन नहीं किए हैं, आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे क्षण। हालेलुया, फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सदा के लिए आशीषित हैं प्रभु जी। हालेलुया, हर प्रकार की आत्मिक आशीषें हमारा जीवन का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, किसी भली चीजों की घटी हमारे जीवन में नहीं है पिता। हम आपका आदर करते हैं, महिमा देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु
हम आपके कृपा पात्र हैं प्रभु जी, आपके चुने हुए वंश हैं प्रभु। हालेलुया, आपकी नीच प्रजा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इब्राहिम की आशीषों का वारिश है प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिश है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी आशीषों को देखते रहेंगे पिता। आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। So praise the Lord. जय यीशु। Jesus, praise the Lord. Praise the Lord.